उत्तरकाशी में हादसे का शिकार हुई बस धरासू बैंड के पास बेकाबू होकर बस पलट गई। इस हादसे में 8 से 10 यात्री घायल हो गए हैं। बस में कुल 41 व्यक्ति सवार थे। एसडीआरएफ और जिला पुलिस ने यात्रियों को रेस्क्यू किया है। घायलों को अस्पताल में भर्ती करवा दिया गया। बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, धरासू बैंड के पास बेकाबू होकर बस पलटी। ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। तस्वीरें आपके सामने, तस्वीरों में आप देख सकते हैं 8 से 10 यात्री घायल भी हुए हैं। तो उत्तरकाशी में ये बस हादसे का शिकार हो गई है। तस्वीरों में आप देख सकते हैं बस यहां पर पलट जाती है। 8 से 10 यात्री इस बस में जो सवार थे वो घायल हो गए हैं, जिन्हें इलाज के लिए अस्पताल में भर्ती करा दिया गया। एसडीआरएफ और पुलिस ने यात्रियों का रेस्क्यू किया। तो ये तस्वीरें आपके सामने उत्तरकाशी से तस्वीर आप देख सकते हैं। उत्तरकाशी में जहां पर ये बस हादसे का शिकार हो गई है, धरासू बैंड के पास बेकाबू होकर बस पलट जाती है। तस्वीरें आपके सामने हैं। बस पलटने से यहां पर हादसा हो गया है और इस हादसे में 8 से 10 यात्री घायल हो गए हैं। साथ ही इन यात्रियों को अस्पताल में इलाज के लिए भर्ती करा दिया गया है। आपको ये भी जानकारी दे दें कि हादसे के वक्त बस में 41 यात्री सवार थे। बड़ी खबर आपको बता रहे 41 यात्री सवार थे, यानी कि बस पूरी तरह से भरी हुई थी, लेकिन तभी यहां पर बस अपना नियंत्रण खो देती है और यहां पर पलट जाती है। इस हादसे में 8 से 10 यात्री घायल हो गए हैं, जिनका अस्पताल में इलाज जारी है। पुलिस की टीम मौके पर पहुंची, एसडीआरएफ की टीम मौके पर पहुंची और यात्रियों का रेस्क्यू किया गया। ये तस्वीर आपके सामने है उत्तरकाशी से, जहां पर बस पलट जाती है। खबर पर अधिक जानकारी के साथ संवाददाता मुकेश हमारे साथ जुड़ चुके हैं। मुकेश, सबसे पहले ताजा तस्वीर आपसे समझना चाहेंगे, जानना चाहेंगे अभी यात्रियों की क्या स्थिति? जी देखिए, ये आज सुबह 10 बजे की घटना है और 10 बजे सुबह जो ये बस है ये यमुनोत्री धाम से गंगोत्री धाम के लिए आ रही थी और गंगोत्री हाईवे पर धरासू बैंड नालूपानी के पास ये बस अनियंत्रित होकर सड़क पर पलट गई, जिसमें 41 यात्री सवार थे और 41 यात्री जो है उत्तर प्रदेश और मध्य प्रदेश के बताए जा रहे हैं और इनमें से 8 से 10 लोग गंभीर घायल हैं, जिनको जो स्वास्थ्य परीक्षण के लिए नजदीकी स्वास्थ्य केंद्र पहुंचाया गया है। तो कहीं ना कहीं एक गंभीर घटना है और बताया जा रहा है कि जो बस का ड्राइवर था उसने जो शराब पी रखी थी और इस कारण ये दुर्घटना हुई। तो कहीं ना कहीं एक गंभीर मामला है जो आज सुबह गंगोत्री हाईवे पर बस पलट जाती है और उसमें कई लोग जो घायल हुए हैं उनका उपचार जिला अस्पताल और अन्य अस्पतालों में चल रहा है। तो मौके की जानकारी मिलते ही जो पुलिस प्रशासन, एसडीआरएफ और 108 की टीमें वहां पे पहुंच गई थी, त्वरित गति से उन्हें अस्पताल पहुंचाया गया था। तो अब जो स्थिति है वो सामान्य है, लेकिन जो शराब पी के जो बस ड्राइवर ने गाड़ी चलाई है उस पर कार्रवाई कहीं ना कहीं बनती है। जी। और 3 दिवसीय दिल्ली दौरे पर हैं सीएम धामी। कल नीति आयोग की गवर्निंग काउंसिल की बैठक और बैठक में शिरकत करेंगे सीएम धामी। पीएम मोदी की अध्यक्षता में ये बैठक होगी। रविवार को मुख्यमंत्री परिषद की बैठक में शामिल होंगे। बैठकों में उत्तराखंड का पक्ष रखेंगे मुख्यमंत्री धामी। ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। तो कल नीति आयोग की गवर्निंग काउंसिल की ये बैठक और इसी खबर पर अधिक जानकारी के साथ संवाददाता अजीत सिंह राठी जुड़ चुके हैं। अजीत, कल जो बैठक रहने वाली है बेहद खास रहने वाली है, क्या कुछ खास रहेगा इसमें? तो पीएम नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में ये बैठक होगी। बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, रविवार को मुख्यमंत्री परिषद की बैठक में शामिल होंगे और पीएम नरेंद्र मोदी भी इस बैठक में मौजूद रहेंगे। बैठकों में उत्तराखंड का पक्ष रखेंगे मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी। 3 दिवसीय दिल्ली दौरे पर हैं मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी। 3 दिवसीय उनका ये दिल्ली दौरा, तो 3 दिवसीय उनका दिल्ली दौरा रहने वाला है। इससे पहले आपको ये जानकारी दे दें कि बैठकों का दौर उत्तराखंड में भी जारी रहा। बैठक में शिरकत करेंगे सीएम पुष्कर सिंह धामी। पीएम नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में ये बैठक रहने वाली है और इस बैठक में अपना पक्ष, उत्तराखंड का पक्ष सीएम पुष्कर सिंह धामी की ओर से रखा जाएगा। ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। बैठकों में उत्तराखंड का पक्ष रखेंगे मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी। 3 दिवसीय उनका ये दिल्ली दौरा है और इसी खबर पर अधिक जानकारी के साथ संवाददाता अजीत सिंह राठी जुड़ चुके हैं। अजीत, 3 दिन का ये दिल्ली दौरा है उनका, इस दौरे में क्या कुछ खास रहेगा? जी बिल्कुल, ये 3 दिन के लिए मुख्यमंत्री दिल्ली रवाना हो गए हैं और उनके पूरे 3 दिन के दौरे में केंद्र बिंदु में नीति आयोग की बैठकें हैं और अधिकारियों की टीम भी उनके साथ यहाँ से रवाना हुई है। तो नीति आयोग में, चूंकि आप जानते हैं कि जो सालाना आउटले प्लान होता है किसी भी राज्य का, उसको मंजूरी मिलती है और नीति आयोग के अलावा वहां पर अलग अलग केंद्रीय मंत्रियों से और दूसरे पार्टी के पदाधिकारियों से मिलने का भी कार्यक्रम है। लेकिन पूरे फोकस में इस दौरे के नीति आयोग की बैठक रहेगी। नीति आयोग में प्लानिंग और फाइनेंस के तमाम वो जो सेक्रेटरी उनके साथ गए हैं, तो वो बताएंगे कि इस साल का उनका
प्लान क्या है, क्या क्या इस साल करने वाले हैं। क्योंकि आप जानते हैं कि पहले राज्य योजना आयोग था जो किसी भी राज्य के आउटले प्लान को, यानी कितना वार्षिक बजट होना चाहिए, उसको मंजूरी देता था। और अब जो है नीति आयोग हो गया, तो नीति आयोग में वार्षिक योजनाओं पर बातचीत होगी और मुख्यमंत्री उसमें शामिल रहेगी। जी शुक्रिया तमाम जानकारी को दर्शकों तक पहुंचाने के लिए। तो देखिए 3 दिवसीय उनका ये दौरा है जिसमें बैठकों का दौर भी जारी रहेगा और ऐसे में हो सकता है कि कुछ खास मुलाकातें भी सीएम पुष्कर सिंह धामी की ओर से की जाएं। बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, 3 दिवसीय के दिल्ली दौरे पर हैं सीएम पुष्कर सिंह धामी। कल नीति आयोग की गवर्निंग काउंसिल की बैठक होने वाली है। पीएम नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में ये बैठक रहेगी। तो देखिए 3 दिवसीय उनका ये दौरा है जिसमें बैठकों का दौर भी जारी रहेगा और ऐसे में हो सकता है कि कुछ खास मुलाकातें भी सीएम पुष्कर सिंह धामी की ओर से की जाएं। बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, 3 दिवसीय के दिल्ली दौरे पर हैं सीएम पुष्कर सिंह धामी। कल नीति आयोग की गवर्निंग काउंसिल की बैठक होने वाली है। पीएम नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में ये बैठक रहेगी। देवभूमि में चारधाम यात्रा में आस्था का सैलाब उमड़ पड़ा है। रोजाना 60,000 से ज्यादा श्रद्धालु चारधाम यात्रा कर रहे हैं। 30 अप्रैल से शुरू हुई चारधाम यात्रा में अभी तक 12,20,000 से ज्यादा श्रद्धालु दर्शन कर चुके हैं। 22 मई को 65,278 श्रद्धालुओं ने चारधाम यात्रा की है। अगर केदारनाथ धाम की बात कही जाए तो बाबा केदार के भक्तों की भीड़ लगातार बढ़ रही है और अब तक 4,70,000 से ज्यादा श्रद्धालु बाबा केदार के दर्शन कर चुके हैं। 22 मई को 24,158 श्रद्धालुओं ने बाबा केदार के दरबार में हाजिरी लगाई। तस्वीरें आप देख सकते हैं, श्रद्धालुओं की संख्या लगातार चारधाम यात्रा को लेकर बढ़ती जा रही है। बात अगर केदारनाथ धाम की करें तो यहां पर सबसे ज्यादा श्रद्धालु पहुंच रहे हैं। देहरादून में ग्राफिकेरा यूनिवर्सिटी में दुनिया की शीर्ष कंपनियों में बेहतरीन प्लेसमेंट पाने वाले छात्र छात्राओं को नकद पुरस्कार देकर सम्मानित किया गया। ग्राफिकेरा ग्रुप ऑफ इंस्टीट्यूशंस के चेयरमैन डॉक्टर कमल धनशाला ने कहा कि छात्र छात्राओं की सफलता उनके कठिन परिश्रम का परिणाम है। ग्राफिकेरा ग्रुप ऑफ इंस्टीट्यूशंस के चेयरमैन डॉक्टर कमल धनशाला ने कहा कि छात्र छात्राओं की सफलता उनके कठिन परिश्रम का परिणाम है। साथ ही कहा गया कि ग्राफिकेरा हमेशा से छात्र छात्राओं को विश्व स्तर की प्रतिस्पर्धाओं के लिए तैयार करता है। छात्र छात्राओं ने दुनिया की बेहतरीन और बड़ी कंपनियों में लाखों के पैकेज पर प्लेसमेंट हासिल किए हैं। इस वर्ष हमें टोटल 4100 प्लेसमेंट के ऑफर्स मिले हैं, जो अपने आप में एक रिकॉर्ड है। हर वर्ष हमारे यहाँ बड़ी बड़ी कंपनीज में जो है प्लेसमेंट होते रहते हैं। जैसे हर साल हमको माइक्रोसॉफ्ट का पैकेज लगता है, अमेजॉन में मल्टीपल पैकेजेस लगते हैं और भी बड़ी बड़ी कंपनीज इतने, हर साल हमारा गूगल में भी प्लेसमेंट लग जाता है।